हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, मैं आपको आज शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम शॉर्ट हैंड की शुरुआत कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड सीखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पर प्रैक्टिस से आप शॉर्ट हैंड मात्र 30 दिनों में सीख सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एक पेंसिल होनी चाहिए जो कि आपके पास अप्सरा स्टेनो बॉन्ड की आती है, ये होनी चाहिए। एक कटर होना चाहिए। कटर के लिए देखिए, वैसे नॉर्मल कटर भी कर सकते हो, पर इस कटर से आप शार्पन कर सकते हो, क्योंकि कभी कुछ शब्द मोटे होते हैं, कुछ शब्द हल्के होते हैं। और एक इरेज़र होनी चाहिए आपके पास। बस इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, जो कि एक इस टाइप का आप ले सकते हैं सिंगल लाइन का स्टेनो लिखने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि लाइन का बहुत रूल होता है, और लाइन से ही आपकी पूरी शॉर्ट हैंड देखी जाती है, पढ़ी जाती है। क्योंकि अगर लाइन का रूल सही से नहीं करेंगे, तो फिर आप शॉर्ट हैंड को जब पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद पढ़ने में आपको खुद ही दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि शॉर्ट हैंड में व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन तो हम लोगों ने सबने पढ़ रखे हैं कि व्यंजन का खा गा घा होते हैं, व्यंजन। ठीक है। तो व्यंजन किस तरीके से बनते हैं? तो सबसे पहले हमारा का बनेगा। तो का कैसे बनता है? का हमेशा लाइन पे बनता है। ठीक है। अब खा बनेगा, तो खा बनाएंगे, बीच से थोड़ा काट देंगे तो खा बन गया। अब जैसे गा बनाना है, तो गा को बनाएंगे लाइन पे, थोड़ा डार्क कर देंगे। ठीक है। और फिर आपका घा हो गया। ठीक है। घा को भी डार्क कर देंगे और हल्का सा बीच से लाइन काट देंगे। फिर आपका आया डा, डमरू वाला डा। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ठीक है। फिर आपका चा आया। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी। चा में खड़ी रेखा होती है। देखिए, कुछ पड़ी रेखा होती है, खड़ी रेखा। तो पड़ी रेखा किनको कहते हैं? जो कि लाइन पे पड़ी हैं, जिनका कोई स्थान नहीं है। खड़ी रेखा का स्थान होता है कि जैसे ये लाइन के ऊपर बनेंगे या लाइन काट के बनेंगे। तो चा हो गया। फिर आपका छा हो गया। छा में सीधी रेखा करेंगे, बीच से काट देंगे। फिर आपका जा हो गया। जा को सीधी रेखा करेंगे और हल्का सा डार्क कर देंगे, लाइन के नीचे नहीं अभी ले जाएंगे। फिर आपका झा हो गया। तो झा में क्या करेंगे, झाइन में सीधी रेखा, तिरछी रेखा करेंगे, बीच से हल्की काट देंगे। ठीक है। फिर आपका आया टा। टा में क्या करेंगे, टा में हल्का सा गोलाई कर देंगे। ठीक है, ये आपका टा हो गया। फिर आपका ठा आया। ठा में वही सेम बनाना है, बस बीच से उसको काट देंगे। फिर आ गया ड़। ड़ में थोड़ा डार्क करेंगे और सेम वही है। फिर ढा आया। ढा में वही डार्क कर देंगे, बस बीच से काट देंगे। देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से ये आ जाएगा। अड़ा में क्या करेंगे, सीधा सीधा हल्का सा, बस अड़ा में हल्का सा डैश लगा देंगे। ठीक है। फिर आपका आया ता। ता में क्या करेंगे, सीधी रेखा ता। ठीक है। फिर था में क्या करेंगे, वही सीधी रेखा रहेगी, बस बीच से काट देंगे। ठीक है। फिर दा आया। दा में सेम था की तरह बनेगा, ता की तरह बनेगा, बीच से हल्का सा काट देंगे। ठीक है। दा के बाद आया धा, धनुष वाला। तो धा भी सेम बनता है, बस बीच से काट देते हैं, ये थोड़ा डार्क होता है। ठीक है। ओ, दा गलत है। दा फिर से डार्क बनेगा और बीच से लाइन कटेगा। ठीक है। और आपका फिर हो गया ना। ना में देखिए, नीचे से यूं ले जाते हैं। ठीक है, हल्का सा बस। ठीक है। फिर आपका पा आया। पा में ये रेखा इधर को कटेगी। फिर आपका था आया। फा आया। फा में हल्का सा बस कर्व दे देंगे। ठीक है। अब बा आया। बा में सेम पा की तरह रहेगा, बस थोड़ा ये डार्क हो जाएगा लाइन। ठीक है। फिर ये आपका भा आया। भा में क्या करना है कि कर्व जैसे फा में था वैसे ही भा में होता है सेम, बस ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, वो लाइट हो जाएगा। आपका फिर माँ आया। माँ
जैसे ना बनता है ना का उल्टा माँ, ठीक है। फिर आपका या आया, या में क्या करेंगे, ऐसे, ठीक है, लाइन से हल्का सा कर्व लेंगे, फिर सीधी लाइन खींचेंगे। आपका फिर रा आया, रा चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो और कुछ शब्दों में आपको ऐसे भी बनाना है, ठीक है। फिर आया ला, ला। फिर आपका आया वा, वा में हल्का सा घुमा के, जैसे या बनता है, या इधर से बनता है, वा आपका इधर से बनता है, ठीक है। फिर ढ आया, इसको काट देंगे, ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। फिर आपका आया शलजम वाला श या श, इसको इस तरीके से बनाएंगे। फिर आपका आया सा, सा में बिल्कुल यूं कर्व ले लेंगे, ठीक है। फिर आपका ज, ज में जाफर जहाज, इसको इस तरीके से कर दें। अब फिर आया आपका शब्द हा, हा बनाने के लिए क्या होंगे, इस तरीके से भी हा बनता है और नीचे से भी हा बनता है। तो ये आपके व्यंजन हो गए। और उसके बाद आपको व्यंजन को थोड़ा प्रैक्टिस करना है। जब व्यंजन की प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तब आपको आगे बढ़ना होगा। अब जैसे हमारे वक्र व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे वक्र व्यंजन होते हैं, तो जो वक्र मतलब, वक्र का मतलब ही होता है कि सर्कल। तो जो सर्कल बना रहा था, इसमें से कौन कौन सा सर्कल बना रहा था, देखिए आपका टा बना रहा था, ठीक है, ठा बना रहा था, डा बना रहा था, धा बना रहा था, ड़ा बना रहा था, ठीक है। और फिर आपका फा बना रहा था, ठीक है, भा भी बना रहा था, माँ, माँ भी बना रहा था, ठीक है, ना भी बना रहा था, ठीक है, ला भी बना रहा था, शाह भी बना रहा था, शलजम वाला शाह भी बना रहा था, सा भी बना रहा था, ठीक है, और जा भी बना रहा था, ठीक है। अब ये तो वक्र हो गए। अब आपके हुक वाले व्यंजन हो गए। हुक वाले व्यंजन कौन हो गए, जैसे या हो गया और वाह हो गया, ठीक है, और हा हो गया। हुक, हुक का मतलब होता है जो थोड़ा सा नीचे से कर हो गया, जैसे या बनाने के लिए ये या बन गया आपका, वाह बनाने के लिए ये बन गया वाह, हा बनाने के लिए हल्का यू बन गया, यू बन गया, ये हा बन गया, ठीक है। तो ये आपके वक्र व्यंजन भी हो गए और हुक व्यंजन भी हो गए और आपके संपूर्ण व्यंजन भी हो गए। तो का वर्ग, अब देखिए फिर से इसमें आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आपके ही सपोर्ट से मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट हैंड बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अपर निजी सचिव की जो सचिवालय में पोस्ट आने वाली है इसमें, और सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी में 1000 पोस्टें आने वाली हैं, जो कि आपकी शॉर्ट हैंड से ही भरी जाएंगी। तो 2023 की जो सबसे पहली भर्ती आएगी वो शॉर्ट हैंड की ही आएगी। तो जैसे व्यंजन रेखाओं की स्थिति आप जैसे जैसे मान लीजिए का वर्ग की हो गई, ठीक है। का वर्ग की व्यंजनों की स्थिति में क्या, जैसे का, ख, ग, घ, ठीक है, का खा ग घ, ये क्या होता है, बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें 180 डिग्री का कोण बनाती है, जैसे कि मान लीजिए का है, ठीक है, तो का हमेशा इधर ही को चलेगा, आपका इसी लाइन में चलेगा का। खा भी इसी लाइन में चलेगा, गा भी इसी लाइन में चलेगा, घा भी इसी लाइन में चलेगा, ठीक है, इधर को चलेगा, जैसे जो शब्द इधर को चलेगा 180 डिग्री। तो आपका का इधर को चलता है। अब जैसे चा है, चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, ये किधर चलते हैं, ये 60 डिग्री पे चलते हैं, 60 डिग्री पे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि 60 डिग्री आपको पता होगा, ये ऊपर से नीचे आती है एरो, ठीक है। तो जैसे आपका मान लीजिए चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, भा हो गया, ठीक है। तो ये जो रेखा आपकी ऊपर से नीचे चलेगी वह चा वर्ग में होगी, ठीक है। अब ये आपका आ गया ता वर्ग। ता वर्ग में आपका क्या है कि
ऊपर से नीचे की ओर जो धरातल पर 90 डिग्री का कोण बनाती है वह तावर्ग होती है। जैसे ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे उतरे और यहाँ रुक गए लाइन पे तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया ना एंगल के हिसाब से। तो जैसे ताप का ऐसा ही बनता है, ता, था, द, ध, ठीक है। अब आपके वर्ग पा वर्ग पे आते हैं, ठीक है। पा वर्ग पे आने पे आपको ऊपर से नीचे की ओर धरातल पर 120 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। जैसे 120 डिग्री का कोण, ये देखिए आपका 120 डिग्री का कोण है, वैसे ही ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और ये सीधी रेखा तो 180 डिग्री में होती ही है, आपको साफ साफ होता है 100। तो अब क्या पा वर्ग में 120 डिग्री पे, तो ऐसे बनेगा पा, पा, ठीक है, पा, ठीक है। पा और बा दो ही बनते हैं, पा इधर ऐसे बनता है और आपका बा बनता है। बा थोड़ा डार्क हो जाता है, पा हल्का हो जाता है, ठीक है। अब आपका आया रा, रा वर्ग, ठीक है। रा वर्ग में क्या होता है कि यह धरातल से 30 डिग्री पे बनते हैं। जैसे 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री पे यूं रा, रा, ठीक है, रा, ढा, ड़ा, ड़ा, ड़ा काट देता है, ठीक है। आपका वर्ग हा, हा शब्द आ गया, हा वर्ग आ गया। हा वर्ग क्या करता है कि धरातल से ऊपर से नीचे की ओर 60 डिग्री के नीचे पे चलता है। जैसे क्या होता है कि 60 डिग्री है, अब हमने 60 डिग्री यूं, यूं, तो ठीक है। तो ऊपर से पहले हमें एक 60 डिग्री यूं बनाना है और नीचे से भी यूं बनाना है, यूं 60, यूं 60, यूं 60, यूं 60, तो ये आपका हा हो गया, ठीक है। अब आपका या आ गया। या पे आपको क्या करना है कि या पे धरातल नीचे से ऊपर की ओर 30 डिग्री पर कोण बनाता है। ये भी ये देखिए, या और रा, है ना, सेम ही बनता है ना। बस उसमें क्या होता है, इसमें कर्व हो जाता है, और इसे या, ठीक है, या हो गया आपका, वाह हो गया। या लाइन सही लेना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत आराम से शॉर्ट हैंड 100% आ जाएगी। 100% मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे। और तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर बनाने के बाद आप शॉर्ट हैंड में उसको लिखिए, पहले व्यंजनों को लिखिए, उसके बाद हम आगे के चैप्टर में आपको स्वर पढ़ाएंगे। स्वर क्या होते हैं, ठीक है। स्वर आप जानते ही होंगे कि जैसे जो स्वर जैसे संकेत होते हैं, कि जैसे मात्राएं जो नहीं होती हैं, जैसे कि आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा, तो किस तरीके से लगती है। जैसे कि मान लीजिए हमको कोई शब्द लिखना है, जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है आम लिखना है। अब हमको इसमें 3 तरीके की मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो हम आगे के चैप्टर उसमें आपको पढ़ाएंगे कि जैसे माँ लिखना है तो माँ ऊपर बनेगा, आ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है, प्रथम स्थान पे। तो क्या होता है कि इसमें देखिए, एक जहाँ से शब्द स्टार्ट होता है वहीं से स्थान स्टार्ट होता है, 1 2 3, ये इसके 3 स्थान होते हैं। तो वीडियो में अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।